everyone and welcome to the channel of Learning with Fun. So students, today in this video we will learn Maths Part 3. आज हम Maths Part 3 पढ़ने वाले हैं. So आज हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, मैं हूँ आपकी मैथ्स एक्सपर्ट. So हम इसमें आज जो पढ़ने वाले हैं, दिस ऑल अबाउट जीरोस. आपको पता है कि जो ज़ीरो है वो हमारी मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है. अगर ज़ीरो नहीं है तो मतलब हमारी मैथमेटिक्स बुक कुछ नहीं है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट बिगिन आवर चैप्टर. बट फर्स्टली अगर आप न्यू है चैनल पे तो आपकी वीडियो के राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे टैप कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. ओके, थैंक्स फॉर ऑल टू सब्सक्राइबर्स. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सम बिग नंबर्स, कुछ बड़े नंबर्स. In the class 5 math magic you heard numbers of lakhs. आपने क्लास 5 के मैथ मैजिक बुक में लैक्स में नंबर सुने होंगे, विच इज इक्वल टू 100,000, जो 100,000 के इक्वल होते हैं. अगर हम 100,000 लिखें, 100,000 और 1 लाख, ये इज इक्वल होते हैं. 100,000 को हम कैसे लिखते हैं? 100 और नीचे 0 एंड दैट इज कॉमास. और 1 लाख को भी हम कैसे लिखते हैं? 1 और ये हो गया आपका 100 एंड डबल जीरोस. ओके, आपको बस क्या लिखना है? 100 लिखना है और 100,000 लिखना है. सॉरी, 50, एक जीरो मिसिंग हो गया था, सो सॉरी फॉर दैट. नाउ अगर देखें तो हमने लाख तक होगी जो 100,000 के बराबर होती है. यू हैड रीड दैट देयर आर अबाउट 1 लाख ब्रिक किल्स इन आवर कंट्री वेयर ब्रिक्स आर मेड. हमारी कंट्री में, हमारी इंडिया में 1 लाख ब्रिक किल्स है हमारी कंट्री में, जहाँ पे ब्रिक बनती है. Which are other things that you heard in lakhs? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने lakhs में सुनी है? So I think pupil in parks in a day. एक दिन में देखिए 1 लाख पीपल तो पार्क्स में आ ही जाते हैं अगर मैं सिटी की बात करूं तो. और people in parks in a day. Okay, और year seconds of a day, seconds day के, sorry seconds of a day नहीं, seconds of आवर के जो सेकंड्स होते हैं वो लाख में दे दिए जाते हैं. और मतलब मेरी बहुत ही थोड़ी अलग ही है, आप खुद लिख सकते हैं. राइट द नंबर 1000. नाउ राइट 100,000. सो हाउ मेनी जीरो देयर इज अ नंबर इन 1 लाख? इजंट इट इजी? तो इसमें आपको एक्चुअली में करना क्या है, आपको पहले 1000 लिखना है. इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए यहाँ से यहाँ तक. 1000 लिख लिया, 1000 और एक कॉमा. नाउ राइट 100,000. 100,000 हम कैसे लिखते हैं? 100 लिख दीजिए और 1000 में जितने डिजिट होते हैं, यानी 1000 में जितने डिजिट गए हैं 3 यहाँ रख दीजिए और यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए. ओके, नाउ अब आपको 1 लाख लिखने हैं तो 1 लाख में भी सेम 5 zeros लगते हैं और ये कॉमास. क्या 100,000 और 1 लाख इजी नहीं है? ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं. सो जैसे मैंने लिखे हैं वो भी आप अपनी बुक में लिख सकते हैं.
या फिर ये हो सके आपके ग्राफिक्स क्वेश्चन हो। About there are about 2 lakhs boat in our country. हमारी कंट्री में 2 lakhs बोट है, half of them is motor. आधी जो क्या है मोटर बोट है. What is the number of boats with motor? Write it. तो देखिए 2 लाख का तो हमें सिंपली पता है 1 लाख. सो यहाँ पे आप 1 लाख लिखते हैं. 1 2 3 4 5 और ये रहे आपके कॉमास. यानी सिंपली आपका 1 लाख जो बोट्स हैं वो जा रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट 1/4 ऑफ द बोट विथ मोटर्स आर बिग मशीन बोट. इनमें से जैसे कि आपने जान लिया कि यहाँ पे तो 2 लाख बोट है, उनमें से 1/4 जो है वो मशीन बोट्स हैं. हाउ मेनी 1000 मशीन बोट आर देयर. तो समझो आपकी कितनी रहेगी. तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको 2 लाख से 3 4 5 को 4 से डिवाइड कर देना पड़ेगा. सिंपल 4 5 20 आ गया. अब यहाँ पे जो ये 3 जीरो एक्स्ट्रा है ये क्या होंगे, यस. अब इनको कैरी देने के लिए यहाँ 0 आ गया. अब 0 से 0 को करेंगे, 0 से 0 को करेंगे, है ना. तो आपका आया 50,000. सो आप कैसे लिखेंगे मैं बता देती हूँ. द बोट्स इन आवर कंट्री is 2 lakhs. 1 2 3 4 5. तो आपको 4 से इन्हें डिवाइड कर देना है. सो यहाँ पे लिया आपने 2 लाख. 1 2 3 4 5. Here is our 4. 4 5 20. 0 आ गया. तो अब 4 से नहीं जाता. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. ओके क्लियर. सॉरी 1 2 3 4 5. क्लियर हो गया. 50,000 आई थिंक 50,000. सो फिर आप अपने नीचे 50,000 रख देंगे. We might wonder about the number of people whose lives it relate to fish. आपने देखा है कि बहुत सारे पीपल है जिनकी लाइफ जो है वो फिश से डिपेंड है, वो फिश पे ही डिपेंड है. इन ऑल देयर आर अबाउट 100 लाख फिश वर्कर्स. 100 लाख मतलब 100 लाख आपका कितना हुआ, 100 पहले लिखिए. 100 आपने लिख दिया और लाख में जितने जीरो हैं उतने लगा दीजिए. 1 2 3 4 5. अब आपको इंडियन नंबर सिस्टम तो पता ही है. 3 नंबर्स के बाद जीरो लगता है, फिर 2 नंबर्स के बाद लिखने लगते हैं. सो 100. तो इसमें कितने जीरो हुए, 1 2 3 4 5 6 7. यानी हमारे देखिए 1 करोड़ में भी 7 जीरोस होते हैं और 100 लाख में भी 7 जीरो होते हैं. फिश वर्कर्स हु कैच फिश, जो फिश पकड़ते हैं. यानी ये तो क्लियर होगा. ये 100 लाख आपको गुमराह करने के लिए एक्चुअली में ये 1 करोड़ है. क्लीन एंड सेल देम हु कैच फिश. उनमें से 1 करोड़ लोग हैं जो कैच फिश रहते हैं, उन्हें क्लीन करते हैं, बेचते हैं. मेक द रिपेयर नेट एंड बोट्स. और जो रिपेयर वगैरह करते हैं वो, यानी वो फिश पे ही डिपेंड रहते हैं. वी ऑल्सो हैव नेम फॉर सम बिग नंबर्स. हमारे पास भी इनके बड़े बड़े नंबर हैं. जैसे 100 लाख इज कॉल्ड अ करोड़. 100 लाख यानी 100 लाख, 100 लाख आपका करोड़ कहा जाता है. यानी आपके पास लाख के 100 लाख है, यानी 1 लाख है और 100 लाख और है. सो
99 lakh है तो they will make a crore. What where you have heard in crore? So आपने और क्या सी चीज करोड़ में सुनी है? So pupil in city, land of a city, land of a city. सॉरी करोड़ में नहीं, वो किलोमीटर्स में होती है. लैंड सॉरी वेरी पुअर हैंडराइटिंग. ट्राई राइटिंग द नंबर 1 करोड़. अब आपको क्या लिखना है? 1 करोड़ लिखना है. डोंट गेट लॉस्ट इन जीरोस. तो मैंने क्या बताया था कि 100 लाख कैसे लिखते हैं? 100 लिख लीजिए और लाख, 1 लाख में जितने जीरोस है उतने ऐड कर दीजिए, यानी उसमें 5 जीरोस होते हैं. 1 2 3 4 5. सो 5 जीरोस प्लस 2 जीरोस इज इक्वल टू 7 जीरोस, यानी आपके 7 जीरोस होते हैं करोड़ में, है ना. सो 1 करोड़ लिखेगा 1 2 3 4 5 6 7. सो 3 फिर 2 2 के बाद कॉमा लगते जाएंगे. मैंने हजारों बार कह दिया है. नाउ ये पेज नंबर 10 एंड हो गया. नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन, द फिश मार्केट दैट वी आल्सो नोन एज मच्छी बाजार. फिश मार्केट को हम मच्छी बाजार भी कहते हैं. हैव यू बीन अ फिश मार्केट? क्या आप कभी फिश मार्केट गए हो? इफ यू हैव, you might know why a very noisy it's called fish market. अगर आप गए हो तो आपको तो पता ही होगा कि उधर कितनी आवाज़ होती है, इसलिए उसे कभी कभी फिश मार्केट कहा जाता है. दिस फिश मार्केट इज बिजी टुडे. और ये जो फिश मार्केट है आज ये बहुत ही बिजी है. Many boats have bought a good catch. बहुत सारी बोट्स ने अच्छा कैच पाया है. The fishermen are shouting out their प्राइसेस टू बायर्स. अब जैसे कुछ फिश खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वो अपने बायर्स के लिए मतलब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं. मिनी कह रही है, यहाँ पे कोई मिनी होगी. कम हियर टेक अ सार्डियंस एट 14 kg. हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि सार्डियंस कैसी दिखती हैं, है ना. तो वैसे ही बताया है. वो कह रही है सार्डियंस फिश, हम तो जानते ही हैं. पिक्चर स्पिल्ट ऑन द स्क्रीन. ग्रेसी कह रही है नेवर सो चीप, कभी सस्ता नहीं होगा. गेट स्वाट फिश एस ₹60 a kg. ग्रेसी कह रही है कि इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा. स्वाट फिश लीजिए और उसकी प्राइस क्या है? फ्लोरम्मा क्या कर रही है? प्रॉन सेल्स कर रही है जिसकी ₹150 पर kg है. प्रॉन्स आपने देख लिया होगे. कॉरथमा जो है वो साइक्वाइड सेल कर रही है जिसके ₹50 पर kg है. लुक फाजिला को देखिए कि हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश. फाजिला को देखिए कितनी बड़ी रानी मछली ली है. सॉरी, शी सेज द फिश वेट अबाउट 8 kg. और वो कहती है इस पूरी मछली का जो वेट है वो 8 kg है. आई विल सेल होल फॉर ₹1200. मैं इसे पूरा 1200 में बेच दूंगी. प्रैक्टिस टाइम. एट व्हाट प्राइस पर kg डिड फाजिला सेल्स द किंगफिश? कितने kg मतलब फाजिला जो है वो रानी मछली को बेचेगी. यानी व्हाट टू डू यू, आपको बस करना क्या है, 12 उसकी जो प्राइस है 1200 उसको 8 से डिवाइड कर देना है. तो यानी उसकी पहली प्राइस निकल जाएगी. 1200 डिवाइड बाय 8. 8 1 8, 8 2 16. 8 इज स्मॉलर नंबर. ये हुआ आपका 12 और ये हुआ आपका 0 0. 12 में से ये जा सकते हैं 7 6 5 4 3 2 1. that is number is 4 and 8 5s are 40. all are 0 and extra 0 will come here. यानी ₹1 जो होगी वो 150 kg की होगी.
मैंने जो आपको अभी बताया वो आप नोट कर लेना। Floramba has sold 10 kg prawns today. How much money did he get? फ्लोरम्बा ने आज 10 kg प्रॉन्स बेचे हैं, यानी उसको कितने दिए, यानी 1 kg प्रॉन्स कितने हैं, 150 kg. So you have to multiply 150 into 10. Simple. 0 zeros are 0. 1 into 1 zeros are 0. 1 fives are 5 and 1. You have to add all these numbers. 0 0 1. 1500 रुपीस उसने परचेज करे हैं. ओके, मैं जो ऑपरेशंस आपको बता रही हूँ उसको आपको प्रैक्टिस करनी है. ग्रेसी सोल्ड 6 kgs वॉट फिश. Minnie had earned as much money as Greasy. How many kg of sardines did Minnie shells? Greasy ने आज 6 kg स्वार्ट्स बेची और मिनी has earned as much as Greasy. यानी मिनी ने भी 6 kg बेची, क्योंकि मिनी ने 60 kg बेची और ग्रेजी ने 40 के, देखो मिनी ने 40 kg बेची, ग्रेजी ने 60 kg बेची. Greasy sold Minnie has earned as much money as Greasy. Minnie has earned as मिनी ने ग्रेसी से ज्यादा करे. हाउ मेनी केजीज डिड मिनी सेल्स. मिनी ने कितने केजी सार्डियंस करे. देखिए स्टिस व्हाट फिश बेची. सो ये जो आखिरी एक्सरसाइज है ये आप खुद से करेंगे. क्योंकि अभी हमारा टाइम ओवर हो गया, ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Bashir has ₹100. He spent one of the phone money is sequired. Sorry. अब आपको ये टंग ट्विस्टर बोलना है, इसे जल्दी जल्दी बोलना है. She shall on the seashore. She is sure that the seashell will be that no more. मैं क्या देखती हूँ, एक टंग ट्विस्टर है, आपको ये 1 टाइम जल्दी जल्दी रिपीट करनी है. मैं रिपीट करके देखती हूँ इन 3 2 1. She shall on the seashore. She is sure that the seashell in the seashell will be no more. मैंने तो वही कर ली. अब अपना देख लीजिए. Women's Mina's Bank. The meeting of the Minakar Bank has just begun. वुमेन जो मीनाकर बैंक की मीटिंग अभी जस्ट बिगिन हुई थी. ये फिश मीटिंग है. फाजिला इज प्रेसिडेंट. यहाँ की प्रेसिडेंट कौन थी, फाजिला. 20 फिशरमैन हैज मेड देयर ओन बैंक. 20 फिशरमैन ने अपना एक खुद का बैंक बनाया. ईच सेव्स ₹25 एवरी मंथ पुट इन द बैंक. वो क्या करते थे, हमेशा 25 रुपीज़ हर महीने उस बैंक में डाल देते थे. हाउ मच मनी डज ईच ग्रुप कलेक्ट इन मंथ. बताइए कि कितने रुपीज़ वो मंथ मिलेंगी. सो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 25 सॉरी आपको क्या करना रहेगा, मेड देयर ओन बैंक. 20 लोग हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 20 को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 5 zeros are 0, 5 twos are 10, 2 zeros are 0, 2 twos are 4. So the answer will be 005. 500 आया हमारा आंसर. वो एक डे में मतलब कलेक्ट कर रही हैं, तो उनको समझिए कितने डेज और लगेंगे. So 500 multiplied by 30. Okay, 0 zeros are 0, 3 zeros are 0, 3 zeros are 0, 3 fives are 50. Now 0 0 0 जिसमें आ गया हमारा 15,000. हर महीने 15,000 क्या है, कलेक्ट हो रही है बैंक में. ओके. How much money does he collect in 10 years? वो 10 years में कितना कलेक्ट कर लेगी. समझिए एक महीने में हम तो so you do it by yourself.
practice time. Gracie need money to buy a net. Gracie को मनी चाहिए नेट बाय करने के लिए. झांसी and her sister want to buy a log boat. झांसी और उसकी सिस्टर को लॉग बोट बाय करनी है. So they took a loan from the bank. उन्हें बैंक से लोन लिया है. They will return with interest. वो इंटरेस्ट के मुताबिक उन्हें दे देगी. क्या मुझे लगता है कि बहुत लेंथी वीडियो हो गई है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब. और कुछ भी हेल्पफुल हुई ना आप कमेंट्स कर देना जो भी समझ में आएगा. और जो 2 क्वेश्चन के जवाब मैंने दी नहीं है मैं आपको कमेंट्स में ज़रूर बता दूंगी. थैंक यू. आपकी मैथ्स एक्सपर्ट से सबको थैंक यू.